हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम आशीष और आप लोग देख रहे हैं राम आशीष बाइकर का यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 50 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर का है दोस्तों, जो कि एक एक नंबर का एक प्रश्न पूछता है। आपको किस प्रकार पूछ सकता है, किस प्रकार दे सकता है, मैं आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप बताना चलूँगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो को स्किप कर देते तो हो सकता है आपका कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है। वह क्वेश्चन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले या परीक्षा में पूछ ले दोस्तों। अभी तो ये पार्ट 1 है दोस्तों। अभी मैं इसके बारे में अभी ये वाला तो और बताऊंगा दोस्तों। अभी 50 नहीं, बहुत सारे हैं, तो उसके बाद मैं एक वीडियो में ओनली 50 बताऊंगा। उसके बाद अगला बताऊंगा। तो पार्ट 1 है दोस्तों। अगली वीडियो का लिंक पाने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, बट आपका अभी नहीं। हाँ, मिल जाएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर मैंने अगली वीडियो बनाया होगा तो इसका आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मेरे वीडियो के टाइटल पर क्लिक करें, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 2 मैंने बनाया है कि नहीं। अगर बनाया होगा तो आपका आएगा दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, हमारा यहाँ आ चुका है। तो पहला हमारा क्या है, किस प्रकार आपसे पूछ सकता है। एक एक नंबर का दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछेगा दोस्तों। तो मैं 50 इसमें बताऊँगा, 50 दूसरे वीडियो में बताऊँगा, फिर 50 तीसरे वीडियो में। इसी तरह मैं बताता चलूँगा दोस्तों। कम से कम 2 4 500 जितने भी हैं मैं सब बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारा देख लीजिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न यहीं पर है, जो कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगर आपसे पूछ लेता है कोशिका मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, वह आपको दे दे तंत्रिका कोशिका और कोई कोशिका, मतलब 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको टिक लगाना है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? महाधमनी मानव की सबसे बड़ी धमनी है। अगर पूछ लेता है आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, धमनी, इसी तरह आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको टिक लगाना रहेगा महाधमनी। अगर आपको वहाँ महाधमनी नहीं मिलता है और दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक लगाना है किस पे? इनमें से कोई नहीं। और उसके बाद मानव शरीर की सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। अगर आपसे इस तरह से पूछ लेता है, वह कौन सा है? जल, जो कि कितना 60 से 75% एक मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है शुक्राणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जो शुक्राणु है दोस्तों, वो मानव शरीर की सबसे छोटी मतलब छोटी कोशिका होती है। यह एक नर जनन कोशिका है। अगर ये पूछ लेगा शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, लेकिन यह एक जनन मतलब यह जनन कोशिका है, नर मादा, और मतलब 2 ऑप्शन कोई दे दे, तो आपको लगाना है नर पे। अगर और पूछ ले आप में इसमें से और एक क्वेश्चन बना सकता है कि पूछ लेगा, क्या कहेगा इसमें? शुक्राणु मानव शरीर की सबसे कोशिका मतलब होती है, यहाँ तक पूछ लेगा तो क्या देना आपको? छोटी कोशिका। छोटी कोशिका दे देगा, बड़ी कोशिका दे देगा और कुछ दे दे, तो आपको लगाना है छोटी कोशिका पे। उसके बाद क्या कहा है, यहाँ देख लीजिए क्या कहा है। एड्रेनलिन हार्मोन्स को करो या मरो हार्मोन्स भी कहा जाता है। अब दे दो आपको एड्रेनलिन हार्मोन्स को कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम क्या है? आपको दे दे करो या मरो। उसके बाद आपको 4 नाम और कोई दे दे, तो आपको टिक लगाना है करो या मरो पे। अगर आपका करो या मरो नहीं है, दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या कर देना? सीधे सिंपली आपको उसी पे टिक लगा देना, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर यानी कि हीड मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है। अब आपको पूछ लेता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मतलब हाइपोथैलेम ग्रंथि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अगर आपको दे दिया हुआ 4 ऑप्शन है, सुपर मास्टर, ए मास्टर दे दिया हो और कुछ दे दिया हो 2 नाम, तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको किस पे क्लिक कर देना है? टिक लगा देना है सुपर मास्टर पे या हीड मास्टर जिसे कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? जबड़े की हड्डी मानव की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब क्या पूछ लेगा कि मानव की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है या क्या होती है, कौन सी होती है? तो आपको क्या टिक लगा देना है? जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे क्या होती है? मजबूत हड्डी होती है।
उसके बाद आपका ये 8वां है, क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कण में होती है। जो मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज है जो कण में होती है। अगर पूछ ले कि मानव की सबसे छोटी हड्डी है, क्या है, स्टेपीज, और जो कण में होते हैं, मतलब ये कहाँ होते हैं, और पूछ ले कहाँ होती है, तो आपको क्या कर देना है, कण में होती है। अगर पूछ आपसे इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो जो में होती है, कहाँ होती है, कण में होती है। उसके बाद यहाँ दोस्तों थोड़ा नीचे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी कि जांग में होती है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी होती है, यहाँ दोस्तों देख लीजिए थोड़ा सा ढक जा रहा है। 10वां देख लीजिए, 4 अंश सेल्सियस यानी 4 अंश से तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अंतिम वाला देखिएगा, 4 अंश से मतलब 10वां, 4 अंश से तापक्रम पर जल का घनत्व यानी कि सबसे अधिक होता है। ऐसा आपसे पूछ सकता है 4 अंश से तापक्रम पर जल का घनत्व होता है, अधिकतम होता है या कम होता है, इसी तरह आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ ऊपर देख लीजिएगा, क्या कह रहा है, बॉक्साइट एल्यूमीनियम का प्रमुख खनिज होता है। यानी कि आपसे पूछ ले बॉक्साइट किसका प्रमुख खनिज होता है, आपसे इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है। तो दोस्तों आपको सिंपली टिक लगा देना है किस पे, एल्यूमीनियम का क्या होता है, प्रमुख खनिज पदार्थ होता है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए ब्राह्मा, इस पे देखिए, रुधिर की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यानी कि आपसे पूछ सकता है, किस प्रकार पूछ सकता है, रुधिर की कमी से कौन सा रोग होता है, ए एनीमिया, बी अगर कुछ दूसरा दे दे जैसे रतौंधी दे दे, सी अगर कुछ दे दे टीबी रोग दे दे। यानी कि आपको अनेकों रोगों के नाम लिख देगा, और आपको अगर एनीमिया मिलता है तो आप एनीमिया पे टिक करें, अगर एनीमिया नहीं है तो वहाँ आपका रहेगा इनमें से कोई नहीं, आप इनमें से कोई नहीं पे टिक लगा दीजिए। उसके बाद हमारा देख लीजिए यहाँ त्रावा, विटामिन की घाव भरने में सहायता होता है। जो विटामिन सी है दोस्तों, घाव भरने में आपसे पूछ सकता है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो आपको सिंपली कर देना विटामिन सी। आपको दे देगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो आपको सीधे सिंपली क्या कर देना, विटामिन सी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या कह रहा है, केले में अनिषेचक जनन पाया जाता है। जो हमारा केला होता है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि केले में पाया जाता है, केले में कौन सा मतलब जनन पाया जाता है, अनिषेचक, और कुछ मतलब 2-4 ऑप्शन दे सकता है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है। उसके बाद देख लीजिए हमारा यहाँ 15वां है, तिलचट्टा में रुधिर रंगहीन होता है। जो हमारा तिलचट्टा है उसका जो रुधिर है, मतलब उसका जो रक्त है वो रंगहीन होता है। तो क्या पूछ लेगा, ऐसा कौन सा जीव है जिसका रक्त रंगहीन होता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको तिलचट्टे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ होता है। जो हमारे दोस्तों तंबाकू होता है, निकोटीन यानी कि उसमें तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, कौन सा, ए निकोटीन, बी और कुछ दे देगा, सी और कुछ दे देगा। तो इसी तरह मतलब आपसे पूछेगा तो आपको सीधे सिंपली क्या कर देना, निकोटीन पर लगा। उसके बाद हमारा 17वां है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। अब पूछ लेगा आपका मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, ए हीमोग्लोबिन के कारण दे दे आपको, बी के किसी और के कारण दे दे, सी किसी और के कारण, और डी दे दे आपको यूरोक्रोम। तो आपको डी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि आपका चाहे जहाँ रहे यूरोक्रोम तो उसी पे क्लिक कर देना, यानी कि टिक लगा देना। उसके बाद हमारा 18वां है, 18वां में क्या कह रहा है, बियर किण्वन से बनाई जाती है। जो हमारा बियर है दोस्तों, किण्वन से बनाई जाती है, जबकि शराब आसवन से बनाई जाती है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है बियर किससे बनाई जाती है, तो आपको किण्वन पर क्लिक कर देना। जबकि मतलब अगर पूछ ले शराब मतलब किससे बनाई जाती है, मतलब शराब में
किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको आसवन भी दिया हो तो आसवन पे क्लिक कर देना है। आपको याद रखना है किण्वन और आसवन, नहीं तो आप बच सकते हैं। जब बच जाएंगे तो आपको नहीं आएगा दोस्तों, आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा। परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो हमारा अब दोस्तों हमसे पूछ सकता है हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं किसके कारण, परावर्तन, अपवर्तन या और कुछ दो ऑप्शन दे दिया हो, तो उसमें से आपको क्लिक करना है किस पे, परावर्तन पे। उसके बाद नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, असमांजक बल के द्वारा लिफाफे पर डाक टिकट चिपकी रहती है, मतलब असमांजक बल के द्वारा। अब पूछ सकते हैं दोस्तों, पेपर में पूछ सकता है, क्या कहेगा, लिफाफे पर डाक टिकट चिपकी रहती है किस बल के कारण, मतलब पूछ सकता है किस बल के कारण लिफाफे पर डाक टिकट चिपकी रहती है। तो आपको सिंपली क्या कर देना, असमांजक बल दे देगा और कुछ मतलब दो दे देगा। तो सिंपली आपको क्या करना, असमांजक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो किसामा है वो क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है एंथ्रेसाइड का प्रयोग कोयला उत्तम गुणवत्ता का होता है, इसमें कार्बन सर्वाधिक मात्रा में होता है। जो हमारे दोस्तों एंथ्रेसाइड प्रकार का जो कोयला है वो क्या होता है, उत्तम गुणवत्ता का होता है। तो हमसे ये पूछ सकता है एंथ्रेसाइड प्रकार का जो कोयला है वह गुणवत्ता का होता है, वह किस गुणवत्ता का होता है, उत्तम गुणवत्ता का या न्यूनतम गुणवत्ता का। इसी तरह आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पर टिक लगाना, तो वो होगा आपका क्या होगा, उत्तम। और इनमें कार्बन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है एंथ्रेसाइड का प्रयोग कोयला उत्तम गुणवत्ता का होता है, लेकिन इनमें मतलब किस कार्बन में होता है, मतलब कि सर्वाधिक मात्रा में होता है या कम मात्रा में होता है, इस प्रकार भी पूछ सकते हैं। तो उत्तम मतलब उत्तम था वहाँ, तो यहाँ भी सर्वाधिक है, सर्वाधिक मात्रा में ही होता है। उसके बाद अगला देख लीजिए, यहाँ हमारा जो दिया हुआ है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा भार का मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान में याद रखना है, बहुत ही ध्यान से दोस्तों सभी प्रश्नों को देखना है कि इसमें से कोई आ सकता है। और आई होप कि ये जो मैं बता रहा हूँ इनमें से एक ना एक प्रश्न तो जरूर आएंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा भार का मात्रक न्यूटन होता है। जो हमारा द्रव्यमान है दोस्तों उसका जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, तथा भार जो होता है उसका मात्रक हमारा न्यूटन होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पारासीजियम और गैलियम द्रव धातु होते हैं। जो हमारा जो दोस्तों है पारा है, सीजियम है और गैलियम गैलियम द्रव धातु होते हैं। वो क्या होते हैं, शेष ठोस धातु होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आगे देख लीजिए, आपसे दोस्तों ये तेईसाओं में कुछ पूछ सकता है, पारासीजियम गैलियम द्रव धातु होते हैं, शेष ठोस धातु तो मतलब शेष ठोस होते हैं। तो आपसे ये पूछेगा पारासीजियम गैलियम मतलब धातु होते हैं, द्रव होते हैं, ठोस होते हैं। इसी तरह आपसे पूछ देगा तो आपको द्रव पे टिक लगा देना। और उसके बाद आपको कहेगा शेष, अगर आपको दे देता है द्रव धातु होते हैं, शेष होते हैं, कौन से धातु होते हैं, तो आपको सीधे सिंपली टिक कर देना ठोस पे। आपको इसे बढ़िया से दोस्तों आप लोग इसे याद कर ले, नहीं तो आप बच सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ हमारा दिया हुआ है -40 डिग्री सेल्सियस तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। यानी कि दोस्तों आपका देखेंगे तो और सब तो कोई समान नहीं रहता, बट आपका क्या है, -40 मतलब 40 डिग्री है सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों समान होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारा सोयाबीन है उनमें क्या होता है, सर्वाधिक मतलब अधिक से अधिक मतलब हमारा क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या वसा पाया जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा तो आपको प्रोटीन पे क्लिक कर देना है, यानी कि टिक लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है, क्या कह रहा है, प्रोटीन की कमी से क्वैसिओर्कारे तथा मेरिस्मस रोग हो जाते हैं। आपसे पूछ देगा प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आपको देगा मेरिस्मस,
क्वारिस्टियो, उसके बाद दे देगा रतौंधी, मतलब अनेकों रूप के नाम दे देगा। आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों में से आपको कोई एक नाम चूज करके लिख लेना है, आपको चाहे जो ये दोनों में से नाम रहे। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है तथा अतः इसे केरोसिन में रखा जाता है। जो सोडियम होता है वो स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है, उसमें स्वतंत्र रूप से जल उठता है। अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारा सोडियम है उसमें जल उठता है, मतलब किस प्रकार उठता है, स्वतंत्र रूप में उठता है, अस्वतंत्र रूप में उठता है, इसी प्रकार पूछ लेगा तो आपको स्वतंत्र पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करें, आता है इसे केरोसिन में रखा जाता है। पूछ लिया जाता है कि सोडियम जो होता है वह किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, अन्य कहीं जगह, ऐसे मतलब पूछ लेगा तो आपको टिक लगा देना है किस पे, केरोसिन पर। अब आपसे पूछ रहा है सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। जो हमारा सफ़ेद फास्फोरस होता है दोस्तों, वह क्या होता है, पानी में रखा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसको कहाँ रखा जाता है, किस में रखा जाता है, क्या कर देगा आपको, फ्रिज में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, और कहीं रखा जाए तो आपको पानी में क्लिक कर देना कि पानी पर रखा जाता है। उसके बाद दे दिया, देख लीजिए दोस्तों यहाँ 29वां, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। जो हमारा दोस्तों चांदी है वह क्या होता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, मतलब सबसे तेज चलने वाला चालक होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ 30वां, पृष्ठ तनाव के कारण पानी बूंद की बूंदें गोल हो जाती है। जो हमारे दोस्तों पृष्ठ का तनाव होता है उसकी वजह क्या हो जाती है, पानी बूंद गोल हो जाती है। जैसे कि दोस्तों अगर पृष्ठ मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर अगर उसका तनाव हो तो वह क्या हो जाता है, पानी जैसे वह पानी गोल हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन इसमें क्या कर सकता है कि पृष्ठ के तनाव के कारण पानी की बूंदें हो जाती हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। दोस्तों ये जो 30 से मतलब 31 से 40 तक का प्रश्न है, जिसको इसको दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर तो बहुत ही पहले से जानते होंगे, बट ध्यान देने योग्य बात सभी है दोस्तों, सभी में ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देख लीजिए, सामा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीक हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। यानी कि दोस्तों जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह मतलब ग्रीक हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों वह क्या है, ग्रीक हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। आपसे पूछ लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीक हाउस प्रभाव के मतलब किस उत्तरदायी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीक हाउस नहीं देगा, प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी है किस, मतलब ग्रीक हाउस दे देगा, ग्रीन हाउस दे देगा और कुछ दे देगा, आपको तो ग्रीन हाउस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पूछ लेगा ओजोन मंडल पर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है। ये दोस्तों अब पूछ लेगा कि ओजोन जो मंडल है हमारा पर्यावरण में जो ऊपर बना हुआ है ओजोन परत, वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर किसकी रक्षा करता है, जीव जंतु मतलब और किसकी। अगर दोस्तों हमारा ओजोन परत नहीं होता तो मनुष्य के जो अगर जो हमारे चमड़े होते हैं उस पर अगर पड़ जाए तो जैसे कि उस पर क्या कहते हैं, और दोस्तों याद नहीं आ रहा है, बाद में बताऊँ। उसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। जो हमारे दोस्तों आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि आपसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इस तरह नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपको सिंपली कर देना कार्बन डाइऑक्साइड। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या 2 और देगा हाइड्रोजन, इसी तरह दे देगा, तो आपको क्या सिंपली कर देना है किस पे क्लिक, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, पहला प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा किया गया। जो हमारा पहला हृदय प्रत्यारोपण था रोपण था, जो हमारा हृदय प्रत्यारोपण था वो किसने किया था, क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ ले पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, आपको दे दे डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड और मतलब और 3-4 मतलब दे दे, तो अब क्या सिंपली कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है किस पे, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देख लीजिए 36वां देख लीजिए, भारत जल परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। जो भारत का जल होता है दोस्तों, परमाणु भट्टों के मंदक के रूप में प्रयोग होता है। आपसे पूछ सकता है कि भारी जल जो होता है परमाणु भट्टी के किसके रूप में मतलब प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 37वां, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है, एबी रुधिर वाले मानव, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 37वां देख लीजिए, एबी रुधिर वाले मानव को सर्वाधिक ग्राहित था और रुधिर वर्ग वाले तनाव को सर्वाधिक दाता कहते हैं। आपसे पूछ सकता है जो रूबी रुधिर वर्ग वाले मानव को मतलब सर्वाधिक ग्राहित था, ओ जो रुधिर मतलब ओ ग्रेड का होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए बी ग्रेड, ओ ग्रेड, उसी को मतलब ऊ रुधिर वर्ग वाले तनाव को सर्वाधिक मतलब सबका दाता कहा जाता है। आपको तो पता होगा कि जो हमारा ओ है ग्रेड वाला, ए ग्रेड बी ग्रेड होता है ना इसमें से, और ए बी ग्रेड, जो ओ ग्रेड है वो दोस्तों सर्व मतलब पूरे सभी रंगों का क्या होता है, मतलब सभी ए बी और ए और बी मतलब इसका क्या होता है, सर्वदाता होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जो हमारा लाल रुधिर कणिकाएं हैं दोस्तों, उसका कहाँ, देख लीजिए दोस्तों, एक ही प्रश्न में मतलब तीन तीन चार चार प्रश्न बताया गया दोस्तों। एक प्रश्न में मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसमें से तीन तीन चार चार प्रश्न किस प्रकार कर सकता है दोस्तों, इसे देख लीजिए। इसमें मैं पहले क्या हूँ कि जो हमारा 31 से 40वां तक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसके बाद आगे भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो सबको ध्यान में देखते चलिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि दोस्तों आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। और जो मैं अगले वीडियो छोड़ूंगा उसको तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग को बिल्कुल भी कहीं भी आपको डर न लगे, पूरा आपको याद याद कर लीजिए दोस्तों एक एक करके। तो चलिए दोस्तों, अब एक प्रश्न मैं बता देता हूँ इसको किस प्रकार पूछ सकता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जो हमारे लाल रुधिर कणिकाएं दोस्तों उसमें पूछ सकता है कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है, अस्थिमज्जा में होता है या अन्य कहीं जगह होता है, इस तरह पूछ सकता है। उसके बाद कहा है तथा श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा यानी कि प्लीहा व लस्का कोशिकाओं में होता है। आपसे पूछ सकता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, हमारे पास दो रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं और क्या होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो उसमें क्या होता है, अस्थिमज्जा में भी होता है, प्लीहा व लस्का कोशिकाओं में होता है। आपसे ये मतलब कह देगा कि अस्थिमज्जा, प्लीहा व लस्का, और उसके बाद और कुछ इसी तरह ऑप्शन दे देगा, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना। उसके बाद हमारा 39 क्वेश्चन आ चुका है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में मौजूद लौह तत्व के कारण होता है। मतलब जो हमारा रक्त का लाल लाल रंग होता है वो है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसमें क्या होता है मौजूद, क्या होता है, लौह तत्व होता है। आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन करता है कि लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से होता है, लेकिन रक्त का लाल रंग मतलब किस मौजूद तत्व के कारण होता है। आपसे पूछ सकता है मतलब लाल रंग मतलब रक्त का लाल रंग मतलब किस हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन रक्त के कारण होते हैं, मतलब किस लौह तत्व के कारण होते हैं। तो आपको कह देना है मौजूदा लौह तत्व के कारण, मतलब लौह तत्व के कारण होते हैं। उसके बाद यहाँ 40वां देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक बेहोश करने वाली पदार्थ जो होता है, जिसे क्लोरोफॉर्म का मतलब निषेचक कहते हैं, निषेचक के रूप में किया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो दोस्तों कहाँ प्रयोग किया जाता है, बेहोश करने, मतलब बेहोश करने वाला पदार्थ है दोस्तों। अगर किसी को खिला दिया जाए, पिला दिया जाए, तो क्या हो जाता है, वह बेहोश हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को पूरा जो हमारे 31 से पूछा गया था 40 तक, वो आप लोग को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा दोस्तों। उसको अगर बढ़िया से नहीं देखे तो वीडियो को बैक करके देख ले, ताकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। उसमें एक एक प्रश्न में दो दो तीन तीन प्रश्न था दोस्तों एक ही में। और देख लीजिए यहाँ तो एक ही एक बना सकता है दोस्तों, एक से दो, इससे अधिक नहीं बना सकता, लेकिन उसमें तीन तीन चार चार और पाँच बना दे कोई है नहीं बना सकता। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए यहाँ एक हिसाब जो हमारा 41 40 क्वेश्चन तो समाप्त हो चुके हैं। उसके नेक्स्ट है
क्या कह रहा है, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। जो हमारा मानव शरीर है उसमें पूछ सकता है कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितने होते हैं, 206 हड्डियाँ है। तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से जानते होंगे। उसके बाद टंगस्टन, टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो हमारा टंगस्टन है दोस्तों, आपसे पूछ लेगा सबसे कठोर पदार्थ होता है टंगस्टन, एंजाइम या मतलब और कुछ ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या लगेगा, टंगस्टन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके क्या आता है, एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो हमारा एंजाइम है दोस्तों वो क्या होता है, विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है एंजाइम। आपसे पूछ सकता है विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, मतलब कौन कौन सी होती है, एंजाइम है और कुछ दे देगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको किस पे क्लिक करना है, एंजाइम पर। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यकृत मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब पूछ लेगा आपसे, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसको देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा और आपको सभी याद कर लीजिएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब कौन कौन सी ग्रंथि होती है, यकृत मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपसे पूछेगा। इसी प्रकार पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी होती है, यकृत। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो यकृत पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कलर लाल रुधिर कणिकाएं। जो हमारा लाल रुधिर कणिकाएं हैं वह केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। जो हमारा लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। आपसे पूछ लेगा लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं मतलब कोशिकाएं होती हैं, मतलब किस वे, मतलब केंद्रक विहीन दे देगा और कुछ मतलब दे देगा तो आपको किस पे क्लिक कर देना है, केंद्रक विहीन पर। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। जो हमारा दोस्तों आपसे पूछ सकता है, जो कि हमारा दोस्तों 78% है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाया जाता है। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से जानते होंगे। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाया जाता है दोस्तों, यहाँ रियल में ये। बट आपसे पूछ सकता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह पूछ सकता है तो आपको सीधे सिंपली कर देना है नाइट्रोजन पे क्लिक। स्टेथोस्कोप मतलब स्टेथोस्कोप जो होता है वह हृदय में धड़कनों को सुना जाता है। उसका दोस्तों अगर आपको लगता है हमारे जो स्टेथोस्कोप है वो मतलब एक मशीन है जिससे हृदय की धड़कनों को सुना जा सकता है दोस्तों। तो इस मशीन के बारे में आप बहुत ही बढ़िया से अच्छी तरीके से जान लीजिए ताकि दोस्तों आपको कहीं भी परेशानी ना हो। दोस्तों आपसे पूछ सकता है हृदय के धड़कनों को किस मशीन के द्वारा सुना जाता है, तो आपको कर देना स्टेथोस्कोप। तो आपका यही रहेगा। उसके बाद आपको मतलब और कुछ 2-3 नाम दे देगा। उसके बाद यहाँ दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन बना सकता है। 0 डिग्री मतलब केल्विन तापमान को परम शून्य मतलब तापमान कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लेगा तापमान को परम शून्य मतलब परम तापमान किन्हें कहते हैं, आपसे पूछ लेगा मतलब परम तापमान किन्हें कहते हैं, तो आपको लिख देना है 0 डिग्री केल्विन। उसके बाद देखिएगा दिया हुआ है माइनस 273 डिग्री से का केल्विन मतलब के मान 0 केल्विन के होता है। मतलब ये जो 273 दोस्तों और 0 डिग्री केल्विन के मतलब बराबर होता है। आपसे पूछ सकता है, इस प्रकार पूछ सकता है, किस प्रकार कि केल्विन मतलब 0 डिग्री केल्विन का मतलब इसके बराबर कौन सा डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे पूछ लेगा मतलब डिग्री है तो आपको सिंपली कर देना -273। उसके बाद आपको क्या कर देना, भू परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जो भू परत होता है, भू परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन। आपसे पूछ सकता है भू परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तत्व ऑक्सीजन है। तो पूछ लेगा कि भू परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है वह क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसी तरह पूछ लेगा आपसे तो ऑक्सीजन पे ही क्लिक करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यानी कि 50वां मान। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग होते हैं। आपको ये सभी नामें याद कर लेनी है।
आपको पूछ लेगा कि कौन कौन से रंग होते हैं, 60 क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर भी देख लीजिए। और इसको दोस्तों आपको याद रखने का सबसे छोटा तरीका यहाँ पर दिया गया है कि देख लीजिए, बैजनी है पी नाला। दोस्तों इसे बैज से मतलब बैगनी हो जाएगा, जा से जामुनी, नी से मतलब नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। इसी तरह आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया हो, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग के होते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड आप सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।